नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद। एक कुम्हार और उसकी पत्नी कुम्हारिन थे, जिनकी 1-2 साल की नन्ही बेटी थी। एक दिन कुम्हार ने कहा, आज जंगल से मिट्टी लाने चलेंगे, उसी मिट्टी से बर्तन बनाएंगे, तभी हमारा गुजारा चल पाएगा, नहीं तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। कुम्हारिन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल यही सही रहेगा। कुम्हार ने फावड़ा उठाया और जंगल की ओर बढ़ गया। कुम्हारिन ने भी अपनी बेटी को गोद में उठाया, टोकरी हाथ में पकड़ी और अपने पति के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर कुम्हार ने एक उपयुक्त स्थान देख मिट्टी खोदनी शुरू की और बहुत सारी मिट्टी जमा कर ली। कुम्हारिन ने वह मिट्टी टोकरी में भरी और उसे सिर पर रख लिया। सिर पर टोकरी होने के कारण वह नीचे झुककर बच्ची को गोद में नहीं उठा पाई। उसने कुम्हार से कहा, सुनिए, इस बच्ची को गोद में उठाकर दे दीजिए। ये सुनते ही कुम्हार अचानक भड़क गया और क्रोधित होकर बोला, तुम या तो मिट्टी घर लाओगी या इस बच्ची को? तुम्हें घर आना है या यहीं रहना है? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। ये कहकर कुम्हार तिलमिलाते हुए अपनी पत्नी और बच्ची को जंगल में छोड़कर चला गया। कुम्हारिन ने सोचा, अगर वह मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं जाएगी तो कुम्हार उसे पिटेगा और फिर लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाएगा। डर के मारे उसने बच्ची को वहीं छोड़ दिया और सिर पर मिट्टी की टोकरी रखकर घर की ओर चल पड़ी। कुम्हार अपनी बेटी को पसंद नहीं करता था। उसे बेटे की चाहत थी और इस कारण बेटी से वह उदासीन रहता था। उसके जाने के बाद बच्ची अकेले जंगल में छूट गई। वह सहमी हुई थी और भय से जोर जोर से रोने लगी। जंगल में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। नन्ही नन्ही टांगों से वह इधर उधर डरी सहमी चलने लगी और रोती रही। शाम ढलने लगी और भय से उसकी रुलाई और भी तेज हो गई। उस दिशा से भगवान की कपिला गाय गुजर रही थी। बच्ची की रुलाई उनके कानों में पड़ी तो वह चकित होकर सोचने लगी कि इस घने जंगल में यह बाल स्वर कहां से आ रहा है। एक पल को अचरज हुआ कि इस निर्जन वन में यह नन्ही चीखें कैसे पहुंच सकती हैं। आवाज का अनुसरण करते हुए कपिला उसी ओर बढ़ी जहां से यह मासूम आवाज गूंज रही थी। कुछ ही पलों में उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेली जमीन पर बैठी, आंसुओं से भीगी, जोर जोर से रो रही है। यह दृश्य देखकर कपिला का दिल पिघल गया। उनके मन में बच्ची के लिए करुणा उमड़ पड़ी। मन ही मन उन्होंने सोचा कि ऐसा कठोर दिल वाला कौन होगा जिसने इस मासूम को यह वीराने में छोड़ दिया। शायद कोई पत्थर हृदय संवेदनहीन व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। कपिला ने स्नेह से बच्ची को चाटा और अपने झुंड की एक दुधारू गाय को संकेत किया। वह गाय धीरे से पास आई और बच्ची को अपना दूध पिलाया। दूध पीकर और कपिला की स्नेहिल चाट से बच्ची का रुदन शांत हो गया। अब वह गायों के संग खेलने लगी। शाम होते होते गायें वापस अपनी गौशाला में लौट गई, परंतु अगली सुबह कपिला फिर लौट आई और बच्ची को प्यार से नहलाया, फिर दूध पिलाया। यह क्रम यूं ही चलता रहा। गायों के दूध से बच्ची अब स्वस्थ हो रही थी। जो छोटी सी कमजोर थी वह धीरे धीरे स्फूर्ति से भरने लगी। गाय रोज सुबह शाम उसका ध्यान रखती, उसे दूध पिलाती और रात में अपनी गौशाला में सुरक्षित रखती। दिन, सप्ताह, महीनों के बीतते बीतते बच्ची उनके बीच बड़ी होती चली गई। अब वह उनके साथ जंगल में विचरण करने लगी और गायों को अपनी मां मानने लगी। उन्हें देखते ही वह दौड़कर उनसे चिपट जाती। कुछ वर्षों में वह बच्ची 10 साल की हो गई। इस दौरान गायों ने देखा कि जंगल में अब उसका खुले में रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बच्ची को अपनी गौशाला में ले जाने का निश्चय किया और समझाया, बेटी, अब तुम इसी गौशाला के भीतर रहना, बाहर मत निकलना। हम जंगल से तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। इस प्रकार वह बच्ची अब गायों के स्नेह और संरक्षण में सुरक्षित रूप से गौशाला में बस गई। अब बच्ची दिन भर गौशाला में ही रहती और शाम होते ही गाय जंगल से उसके लिए स्वादिष्ट फल लेकर लौटती। फल खाकर वह आनंदित हो जाती और गायों का दूध पीकर तृप्त होती। एक दिन गौशाला में बैठे बैठे उसे महसूस हुआ
कि भीतर रहकर उसका दम घुटने लगा है। उसे बाहर की दुनिया देखने की उत्कंठा जागी। उसने सोचा, थोड़ी देर खुली हवा में क्यों न बाहर जाऊं, और वह गौशाला से बाहर निकल आई। उसी वक्त उस ओर से एक राक्षस गुजर रहा था। बच्ची को देखते ही उसकी आंखों में लालच छलकने लगा और मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, ये तो नाजुक ककड़ी जैसी है, इसका मांस खाऊंगा तो मन प्रसन्न हो जाएगा। कई दिनों से कोई स्वादिष्ट मांस नहीं चखा। राक्षस धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ने लगा। बच्ची उसकी ओर बढ़ते हुए राक्षस को देखकर भयभीत हो गई और दौड़कर वापस गौशाला में जा घुसी। उसने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। राक्षस को यह देखकर गुस्सा आया, फिर भी उसने मीठी आवाज में पुकारा, मेरी प्यारी बच्ची, दरवाजा खोल दो। गौशाला के पास एक आम का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ ने बच्ची को चेतावनी दी, अरे नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस तुझे खा जाएगा। ये सुनकर राक्षस का क्रोध और बढ़ गया। वह आम के पेड़ के पास पहुंचा और उसे उखाड़ने के लिए पूरी ताकत से धक्के मारने लगा। आखिरकार उसने पेड़ को जोरदार प्रहार से गिरा ही दिया। पेड़ की डालियां यहाँ वहां बिखर गईं। फिर राक्षस वापस गौशाला के दरवाजे के पास गया और एक बार फिर से मीठी आवाज में बोला, मेरी प्यारी बच्ची, जरा दरवाजा खोल दो। गौशाला के पास ही एक नारियल का पेड़ खड़ा था। उसने बच्ची को चेतावनी देते हुए कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस तुझे निगल जाएगा। बच्ची ने पेड़ों की चेतावनियों को समझ लिया और दरवाजा न खोलने का संकल्प लिया। बच्ची ने जैसे ही दरवाजा खोलने से इनकार किया, राक्षस का क्रोध भड़क उठा। आवेश में वह दौड़ता हुआ नारियल के पेड़ के पास पहुंचा और क्रोध में पेड़ को 2-4 लातें जड़ दी, जिससे वह भी धराशायी हो गया। फिर वह दरवाजे के पास आकर मधुर स्वर में बोला, मेरी लाडो, मेरी प्यारी बेटी, जरा दरवाजा खोल दो। इसी बीच गौशाला के निकट स्थित खट्टे फल आंवली के पेड़ ने आवाज लगाई, नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस तुम्हें निगल जाएगा। राक्षस का गुस्सा और भड़क उठा। वह आंवली के पेड़ पर लात मारने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ कि सांझ ढलने को है और गौशाला लौटने का समय हो चला है। उसने सोचा, यदि गायें लौट आईं तो मुसीबत हो जाएगी। सूझबूझ का परिचय देते हुए उसने फैसला किया कि यहाँ से जल्द निकल जाना ही बेहतर होगा। लेकिन जाते जाते उसके मन में ये विचार बैठ गया कि कल वह लौटेगा और उस बच्ची को अवश्य खा जाएगा। राक्षस के जाने के कुछ समय बाद कपिला गाय गौशाला में लौटी। उसकी नासिका ने तुरंत ही राक्षस की गंध पकड़ ली। जब उसने बाहर राक्षस के पामों के निशान देखे तो उसे यकीन हो गया कि कोई खतरा आया था। घबराहट में सभी गायें गौशाला के दरवाजे की ओर दौड़ी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। पर जब वे भीतर गईं, तो बच्ची को वहां न पाकर उनका मन व्याकुल हो उठा। सभी बेचैन हो उठी और चिंताग्रस्त होकर उसे ढूंढने लगी। एक एक जगह खोजने के बाद बच्ची आखिरकार एक कोने में सहमी हुई बैठी मिली। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसे देखते ही गाय उसकी ओर दौड़ी और अपनी जीभ से उसके आंसू पोंछने लगी। उसने स्नेह से पूछा, बेटी, क्या हुआ? किसने तुम्हें डराया? बच्ची ने सारी बात अपनी माँ, जो कि एक गाय थी, को बता दी। ये सुनते ही गायों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में आक्रोश उभर आया, क्योंकि वह राक्षस इतनी हिम्मत करके उनकी प्यारी बेटी को खाने आया था। उन्होंने ठान लिया कि अगले दिन उसे सबक सिखाया जाएगा। सुबह हुई तो सभी गायें जंगल जाने के बजाय गौशाला में ही शांत बैठी रहीं। उधर राक्षस मन में यह ठान लिया कि आज वह बच्ची का मांस खाएगा। विचारों में मग्न वह अपने मन में बड़े बड़े सपने बुनने लगा। उसे तो यही लगा कि आज का दिन उसके लिए जश्न का होगा। राक्षस जब गौशाला के पास पहुंचा तो कपिला गाय अंदर छिपी हुई थी, परंतु इस बात से वह अनजान था। उसने फिर पहले की ही तरह मीठी आवाज में पुकारा, लारो बेटी, जरा दरवाजा खोल दो। दरअसल वह दरवाजा जादुई था, जो केवल कपिला गाय या वह बच्ची ही खोल सकती थी। किसी और की हिम्मत नहीं थी उसे खोलने की। कई बार मीठे स्वर में पुकारने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला तो राक्षस के मन में बेचैनी बढ़ गई। उसने फिर से आग्रह किया, लारो बेटी, जरा दरवाजा खोल दो। लेकिन तभी पास खड़े आंवली के पेड़ ने चेतावनी दी, नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस तुम्हें निगल जाएगा।
राक्षस के क्रोध की सीमा न रही। उसने दौड़कर आंवली के पेड़ पर कई जोरदार लातें मारी, जिससे पेड़ का तना टूटकर बिखर गया। उसके बाद राक्षस ने गौशाला के पास के सभी पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया। क्रोध में उसने एक एक करके सारे पेड़ तोड़ डाले और अंततः वहां कोई ऐसा पेड़ न बचा जो उसे रोक सके। इसके बाद उसने दरवाजे को तोड़ा और गौशाला में घुस आया। जैसे ही राक्षस ने गौशाला में कदम रखा, वहां खड़ी सभी गायें मानो उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उसने भीतर पांव रखा, बच्ची को दूध पिलाने वाली गाय ने सबसे पहले अपनी शक्तिशाली सींग से उस पर वार किया। फिर दूसरी गायों ने भी बारी बारी से अपने प्रहारों से उसे पीड़ा पहुंचाई। सभी ने मिलकर राक्षस की हड्डियां तोड़ दी, उसके हाथ पैर जख्मी कर दिए और अंत में उसे घसीटकर जंगल के एक कोने में फेंक दिया। अपनी जान बचाकर भागते हुए राक्षस ने ठान लिया कि अब वह जीवन में कभी किसी बच्चे के मांस की लालसा नहीं करेगा। गायों ने बच्ची को दिलासा दिया, अब निश्चिंत रहो, ये राक्षस फिर कभी यहाँ लौट कर नहीं आएगा। इसके बाद शांति और सुरक्षा में कुछ वर्ष गुजर गए और वह नन्ही बच्ची अब 16 वर्ष की एक सुंदर कन्या में बदल गई। उसका डर भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। गायों के जंगल में चले जाने के बाद वह गौशाला से बाहर निकलती, झरने पर जाकर स्नान करती, पंछियों के संगीत में खो जाती, पेड़ों और लताओं के साथ खेलती और सुंदर फूलों को चुनकर अपने बालों में सजाती। एक दिन जब वह झरने के पास फूल तोड़ रही थी, तभी उस राज्य का राजकुमार शिकार पर निकला हुआ उसी जंगल में आ पहुंचा। उसने देखा कि झरने के पास एक अनुपम सुंदर कन्या खड़ी है और पहली ही नजर में उसे वह बहुत भा गई। लेकिन जैसे ही कन्या ने राजकुमार को देखा, वह डर से भागकर गौशाला में जा घुसी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। राजकुमार का हृदय उस पर मुग्ध हो चुका था। वह महल लौट गया और अपनी माता को अपने मन की बात कह सुनाई। राजमाता ने राजा से चर्चा की और राजा ने कहा, यदि हमारे पुत्र को वह कन्या पसंद है तो उसकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा। राजा ने तुरंत प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि वह सैनिकों के साथ जाकर उस कन्या को राजमहल ले आए। प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचे और कन्या को आदर पूर्वक राजमहल लाए। उसकी सुंदरता देखकर राजा और रानी दोनों ने प्रसन्नता व्यक्त की और राजकुमार की पसंद की सराहना की। रानी ने तुरंत दासियों को बुलाया और उन्हें कन्या के लिए सुगंधित तेल और उपटन का प्रबंध करने का आदेश दिया। जब कन्या ने स्नान करके अपने बाल संवार लिए, उसकी सुंदरता और भी निखर उठी और वह पहले से भी अधिक मनमोहक लगने लगी। वह कन्या अब इतनी अलौकिक सुंदरता से दमकने लगी थी मानो किसी स्वर्गीय अप्सरा ने रूप धर लिया हो। उसका रूप और व्यक्तित्व अब पूर्णतः राजघराने की गरिमा को शोभा देता था। कुछ समय तक रानी मां ने उसे अपनी देख रेख में राजघराने की रीतियां, परंपराएं और जीवन के मूल मंत्र सिखाए। जब वह राजघराने की बहू बनने के लिए पूर्णतः योग्य हो गई, तो उसकी राजकुमार के साथ धूमधाम से शादी कर दी गई। अब वह कन्या उस राजा के घर की बहू बन चुकी थी। उसे राजसी ठाट बाट, बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और हर प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त था। साथ ही उसे एक स्नेही पति और देखभाल करने वाले सास ससुर का साथ भी मिला। परंतु इतने वैभव और सुख सुविधाओं के बीच भी उसका मन उदास और खिन्न रहता था। वह अपनी गाय माताओं को अत्यंत याद करती थी, जिससे उसके भीतर एक खालीपन और दुख का भाव बना रहता था। एक दिन राजकुमार ने उसकी उदासी को भांपते हुए पूछा, तुम्हें किस बात का दुख है? क्यों तुम सदा गुमसुम रहती हो? तब उस कन्या ने कहा, मुझे अपनी गाय माताओं की बहुत याद आती है। कृपया मुझे उनके पास ले चलें या उन्हें यहाँ बुला दे। ये सुनकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया और बोला, तुम्हारी माताएं कौन है? कन्या ने उत्तर दिया, मेरी माताएं गाय हैं। ये सुनकर राजकुमार अचंभित हुआ कि उसकी पत्नी अपनी माता के रूप में गायों को कैसे देख सकती है। तब कन्या ने अपनी पूरी जीवन गाथा सुनाई, जिसमें उसने गायों द्वारा उसके लालन पालन और स्नेह का उल्लेख किया। ये सुनकर राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माताओं से मिलवाने ले जाऊंगा। अगले ही दिन राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर जंगल में उन गायों के पास गया। जैसे ही गायों ने अपनी प्यारी कन्या को देखा, वे उसकी ओर दौड़ पड़ी और कन्या भी अपने गाय माताओं से लिपट गई। उसने अपने बचपन की पालक गाय, जिसने उसे अपने दूध से सींचा था, से भरपूर ममता पाई
दोनों एक दूसरे से लंबे समय तक चिपक कर सिसकती रहीं। थोड़ी देर बाद सभी गायें जंगल की ओर लौट गई और राजकुमार अपनी पत्नी के साथ महल लौट आया। वापस आते वक्त राजकुमार ने आदेश दिया कि उस गौशाला को तोड़ दिया जाए। उस दिन के बाद से कन्या अपने गाय माताओं से मिलकर तृप्त हो चुकी थी और उसने प्रसन्नता पूर्वक राजकुमार के संग अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। उसने लंबी आयु प्राप्त की, उनके कई संतानों ने राजवंश को आगे बढ़ाया और वे गाय माताएं जो किसी श्रापवश इस धरती पर अवतरित हुई थी, गौशाला के टूटने के पश्चात अपने परम धाम को लौट गई। यह एक अभूतपूर्व कहानी थी जिसमें किस्मत ने एक राजकुमार की उस बेटी को, जिसे उसके पिता ने जंगल में छोड़ दिया था, उसी राज्य की रानी बना दिया। बिना माता पिता के रहते हुए गाय माताओं ने उसे मातृत्व और स्नेह भरी जिंदगी प्रदान की। भाग्य के खेल का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक अनाथ कन्या जो एक गहरी वंचना में पली बड़ी, अंततः शाही वैभव और सुखों से भरपूर जीवन जी पाई। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बड़े ही भोले भाले और सरल स्वभाव के थे। वहां के निवासियों में ईर्ष्या या वैमनस्यता का कोई स्थान नहीं था। उनका मन स्वच्छ और कोमल था। वे लोग अपने अपने कामों में संलग्न रहते और जब भी फुर्सत मिलती तो सामूहिक रूप से पूजा पाठ, भजन कीर्तन में मग्न हो जाते। हफ्ते में एक दिन किसी एक व्यक्ति के घर ये आयोजन निश्चित था, जहां सभी मिलकर भगवान का गुणगान करते। इस प्रकार गांव में एक तरह की भक्ति मंडली बन गई थी, जो बारी बारी से हर घर में भजन कीर्तन किया करती थी। यदि किसी दिन किसी के घर न हो पाता तो गांव के बीचों बीच स्थित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सभी एकत्रित हो जाते, जहां भजन और पूजा का सिलसिला शुरू हो जाता। गांव के लोग पीपल के नीचे बैठकर बड़े श्रद्धा भाव से भगवान के नाम का जाप करते थे। महिलाएं भजन गाती, पुरुष कहानियां और भगवान की महिमा का बखान करते। इस तरह पूरे गांव में आपसी प्रेम और भाईचारे का वातावरण बना रहता था। दुख सुख में सभी एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा उस गांव पर बनी हुई थी। उसी पीपल के पेड़ पर एक कोयल अपने पति के साथ निवास करती थी। यह कोयल निसंतान थी और उसका पति बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था, जो हर समय उससे तकरार करता और ताने देता। जब भी वह कोयल गांव के लोगों को पूजा पाठ में रमा देखती तो उसके मन में भी श्रद्धा उमड़ती। उस गांव में किसी के घर में कोई कमी नहीं थी। सबके घर में संतानें थी और कोई दुखी नहीं था। कोयल जब ग्रामीणों को भजन करते, आरती गाते देखती तो वह बड़े ध्यान और मनोयोग से उस पूजा में मन लगाकर भगवान का नाम जपने लगती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी भी सोनी गोद भर दो, मेरे जीवन को भी संतान के आशीर्वाद से पूर्ण कर दो। गांव वाले भी यह देख चुके थे कि कोयल पूजा के समय एक ही डाल पर स्थिर होकर एकाग्रचित्त हो जाती है, जबकि उसका पति इधर उधर उड़ता रहता था। कोयल मन ही मन सोचती, कितना सौभाग्यशाली होता है मनुष्य का जन्म। अगर मैं मनुष्य होती तो हर प्रकार की भक्ति और पूजा करने की स्वतंत्रता होती। वह भजन तो मन में ही गुनगुना सकती थी, लेकिन मनुष्य जैसी पूर्णता के साथ वह भक्ति के कार्यों में संलग्न नहीं हो पाती थी और इसी बात का दुख उसके हृदय में कहीं गहरे बैठा हुआ था। जो महिलाएं और उनके पति पूजा पाठ में आते थे, उन्हें धीरे धीरे उस कोयल से गहरी हमदर्दी होने लगी। जब भी पूजा शुरू होती, कोयल उस पीपल की डाल पर आकर बैठ जाती और पूरे समय वहीं रहती। एक दिन भजन कीर्तन और आरती के समापन पर प्रसाद बांटते हुए गांव वालों ने सोचा, चलो इस कोयल को भी थोड़ा प्रसाद दे देते हैं। उन्होंने एक पीपल के पत्ते पर प्रसाद रखा और कोयल के पास रख दिया। कोयल ने बहुत ही आत्मीयता से प्रसाद ग्रहण किया और कुछ प्रसाद उसने अपने पति के लिए बचा लिया। अब कोयल अपने घोंसले में उत्सुकता से पति की प्रतीक्षा करने लगी, ताकि वह भी इस पवित्र प्रसाद का अनुभव कर सके। थोड़ी देर बाद उसका पति आया तो उसने प्रसाद को अपनी चोंच से पति की चोंच में डाल दिया, लेकिन पति क्रोधित हो गया और कहने लगा, तूने मुझे ये क्या खिला दिया? भगवान कुछ नहीं होते, अगर होते तो क्या हमें संतान नहीं होती? वह नास्तिक था और ईश्वर पर उसका कोई विश्वास नहीं था। कोयल ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह प्रसाद है,
भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन कोयल के पति ने प्रसाद को थूक दिया और पास के तालाब में जाकर अपनी चोंच को धोने लगा और गुस्से में पंख फड़फड़ाते हुए कोयल से उलझने लगा। इस व्यवहार से कोयल का दिल टूट गया। वह मन ही मन रोने लगी। उसकी आत्मा गहरे दुख से भर गई। उसने सोचा, एक तो मेरे पति की उपेक्षा और ताने मुझे सालते हैं, और अब मैं जो पूजा पाठ में मन की शांति खोजती हूँ वह भी उसे पसंद नहीं। उसने आंसुओं से भरी आंखों से ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे इस कोयल के रूप से मुक्ति दे। उस दिन उसने अपने मन के सच्चे भावों से ईश्वर से अपने दुख से छुटकारा पाने की याचना की। भगवान ने शायद कोयल की सच्ची प्रार्थना सुन ली थी और उसकी यह विनती स्वीकार हो गई। कोयल के प्राण पखेरु उड़ गए और जब उसका पति लौटा तो उसे कोयल मृत अवस्था में मिली। इस दृश्य से वह क्रोधित हो गया और मन में संशय करने लगा कि अवश्य इसने वही प्रसाद खाया होगा जो वह मुझे देने का प्रयास कर रही थी। उसकी बुद्धि तरह तरह के संदेहों से घिर गई, लेकिन वह नहीं जानता था कि कोयल की प्रार्थना का उत्तर भगवान ने इसी रूप में दिया है। उसी समय एक दूर देश के राजा के जीवन में परिवर्तन हुआ। वर्षों से संतान की आस में वह और उसकी रानी विविध उपायों का सहारा ले चुके थे, किंतु उनके जीवन में किसी संतान का आगमन नहीं हुआ था। कोयल के प्राण त्यागने के साथ ही संयोगवश रानी गर्भवती हो गई। जब राजा को यह शुभ समाचार मिला तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। समय के साथ 9 माह बीत गए और रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जन्म के साथ ही महल में आनंद की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह संतान राजा और रानी के लिए वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम थी। राजा यद्यपि पुत्र की कामना रखता था, लेकिन कन्या के जन्म पर भी उसका हृदय प्रेम से भर उठा। परंतु राजा और रानी दोनों ही धर्म और भगवान में विशेष आस्था नहीं रखते थे और उनके महल में नित्य मांसाहारी भोजन का प्रचलन था। जैसे जैसे कन्या बड़ी होने लगी, उसके मुख से अनायास ही AUM, नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय माता पार्वती जैसे मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ये शब्दावली उसके मुख से इतनी सहजता से निकलती मानो उसके अंतर में भगवान का नाम बस गया हो। ये देख उसके माता पिता विस्मित रह गए, ये सोचकर कि उनके जैसी नास्तिक प्रवृत्ति के माता पिता की संतान के मुख से शिव और पार्वती के नाम का उच्चारण कैसे हो रहा है। जो माँ पिताजी केवल भगवान का नाम लेकर अपना समय बिताते रहते थे, हम में से कोई शायद ही भगवान का नाम लेता था, क्योंकि हमारे पास उनसे मांगने को कुछ नहीं था। न हमने मन्नत मांगी, न पूजा की, और फिर भी इतने समय के बाद भी हमें संतान का सुख नहीं मिला। हमने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया, मानो नसीब में होगा तो संतान मिल ही जाएगी। इस धारणा के साथ हम जी रहे थे। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। घर में सभी मांसाहार ग्रहण करते, लेकिन कन्या मांसाहारी भोजन से मना कर देती। वह शाकाहारी ही रहती। वैतरणी अपनी पूजा अर्चना में लगी रहती और अपनी भक्ति से पूरे महल के लोगों का दिल जीत लिया। वह राजमहल में सबके लिए प्रिय हो गई थी। यहाँ तक कि राजा, जो मांसाहार का प्रेमी था, उसने भी कन्या की पूजा में कोई रुकावट नहीं डाली। समय बीतता गया और कन्या का पूजा पाठ में मन और भी रमता गया। वह मंदिर में समय बिताने लगी और एक दिन उसने अपने पिता से भोलेनाथ का मंदिर बनवाने का अनुरोध किया। राजा ने उसकी यह इच्छा मान ली और उसके लिए मंदिर बनवा दिया। अब कन्या अपने अधिकतर समय पूजा में ही व्यतीत करती, भगवान की भक्ति में मग्न रहती। संसार के व्यर्थ झंझटों से उसे कोई वास्ता नहीं था। इसी बीच एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए निकला। दिन भर जंगल में तलाशने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। राजा सुबह से शाम तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार हाथ नहीं लगा। थकान और निराशा से भरकर वह उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया, जहां एक कोयल अपने साथी के साथ निवास करती थी। अचानक राजा की निगाह उस कोयल के पति पर पड़ी और उसने सोचा कि हिरण या कोई अन्य शिकार न सही, इस परिंदे को ही मारकर अपने शिकार की भूख मिटा लेता हूँ। राजा ने नीचे से ही तीर साधा और उस पंछी पर छोड़ दिया। तीर लगते ही घायल पक्षी घबराकर नीचे गिर पड़ा। हालांकि उसकी जान अभी बाकी थी। राजा ने उसे उठाया और महल की ओर लौट चला। महल पहुंचकर उसने रानी से कहा, रानी साहिबा,
आज पूरे दिन जंगल की खाक छानी, मगर कोई शिकार नहीं मिला। ये पंछी ही हाथ आया है। इसकी एक सूप तैयार कर दीजिए ताकि मैं इसे खा सकूं। इसकी बोली भी बड़ी मधुर है, इसलिए आज इसे ही भोजन बनाना चाहता हूं। वहीं उनकी पुत्री की निगाह पिता के हाथ में घायल पंछी पर पड़ी। दया और करुणा से उसका हृदय पिघल गया और उसे समझ में आया कि यह तो उसके पूर्व जन्म का पति ही है। तुरंत वह पिता से बोली, पिताजी, कृपया ये पंछी मुझे दे दीजिए। राजा ने अचरज से पूछा, बेटी, इसका तुम क्या करोगी? लेकिन उसने जोर देकर कहा, पिताजी, मुझे इसे दे दीजिए। वह उस घायल कोयल को लेकर भगवान के मंदिर चली गई। वहां उसने उसे स्नेह से सहलाया, उसके घावों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया, थोड़ा पानी पिलाया और उस पर पानी का छिड़काव किया। धीरे धीरे वह पंछी चेतना में लौटा। उसकी मूर्छा टूट गई। कोयल अपनी पहचान को नकार नहीं सकी और धीरे से बोली, स्वामी, क्या आपने मुझे पहचाना? घायल पंछी ने अनजाने में कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। तब वह कहने लगी, स्वामी, मैं वही कोयल हूं जिसे एक बार तुमने प्रसाद देने में असावधानी के लिए बहुत उलाहने दिए थे। तुमने मुझ पर विष देने का आरोप लगाया था। उस दिन मैं अत्यंत दुखी हो गई, जीवन से थक गई और मुक्ति के अलावा मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इस यंत्रणा से छुटकारा मिले और मानव जीवन मिले। भगवान की कृपा से मेरा जन्म राजा के घर हुआ। उसे अपनी पुरानी भूल का एहसास हुआ और वह पछताने लगा। उसे अब महसूस हुआ कि कैसे उसने अपनी भार्या को खोकर अकेलेपन में जीवन व्यतीत किया। पश्चाताप से भरे मन से वह अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। उसी क्षण उसने भगवान को सच्चे हृदय से पुकारा। उसकी आंखों के सामने उसका घाव से रक्त बह रहा था और शिवलिंग के ऊपर टपक रहा था। राजकुमारी भगवान की आराधना में लीन हो गई। अपने पूर्व जन्म के पति की मुक्ति की प्रार्थना करते हुए बोली, हे प्रभु, इन्हें भी मोक्ष प्रदान करें और मानव जीवन दे ताकि अगले जन्म में मुझे यही साथी मिल सके। उसकी निश्चल भक्ति से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट हो गए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पति ने इस जन्म में अभी तक ऐसे कर्म नहीं किए हैं जो उन्हें शीघ्र मुक्ति दिला सके। राजकुमारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, इनके कर्मों का प्रायश्चित यह अपने दुखों से भुगत चुके हैं। कृपया इन पर दया करें और इन्हें मुक्ति का वरदान दे। भोलेनाथ ने उसकी बातों को सुना और उनकी भक्ति और सच्चे प्रेम को देखकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात कोयल के पति ने अपने प्राण त्याग दिए। राजकुमारी ने उसके शरीर को उठा लिया और पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, आपका शिकार अब समाप्त हो चुका है। आप इसे जो चाहे कर सकते हैं। राजा ने अपने शिकार को देखा और बोले, जब मैं इसे लाया था ये जीवित था, किंतु अब यह मर चुका है। इसे मैं नहीं खाऊंगा। राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म के पति का अंतिम संस्कार कर दिया। उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा, कपड़े में लपेटकर उसे सम्मान पूर्वक मिट्टी में दफना दिया, क्योंकि शरीर तो अंततः मिट्टी में ही मिलना होता है। इधर कोयल के पति ने एक नए जीवन का रूप लिया और एक रानी के गर्भ में जन्म लेने की प्रक्रिया में प्रवेश किया। उस राजा के घर में कोई संतान नहीं थी और जब 9वें महीने में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़ों की गूंज से नगर गूंज उठा। राजा ने अपने पुत्र को अत्यंत प्रेम और देखभाल के साथ पाला। समय के साथ वह पुत्र बड़ा होने लगा। यद्यपि उसे अपने पूर्व जन्म का कोई स्मरण नहीं था, क्योंकि इस जन्म में उसने आध्यात्मिक साधना में कम ही रुझान दिखाया। परंतु राजकुमारी, जो अब अपने पुनर्जन्म में जागरूक थी, वह सब जानती थी। जब राजकुमार 12 वर्ष का हुआ, उसका स्वरूप और शक्ति अत्यंत अद्भुत थी। उसके हष्ट-पुष्ट और तेजस्वी रूप को देखकर लोग उसकी सराहना किए बिना नहीं रह पाते थे। देखने में ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी युवा राजकुमार का प्रतिरूप हो। अब राजा ने अपने पुत्र के लिए विवाह की तैयारी आरंभ की। उसके लिए एक उपयुक्त और सुंदर कन्या की खोज में लग गए। इधर राजकन्या, जो दिखने में युवा से भी छोटी लगती थी, वास्तव में उम्र में लड़के से बड़ी थी। वह करीब 18-19 वर्ष की हो चुकी थी, जबकि राजकुमार अभी केवल 12 वर्ष का ही था।
क्योंकि कई जन्मों के उपरांत उसकी मुक्ति हुई थी। दोनों के जन्मों में कुछ अंतराल था, किंतु कहते हैं ना कि जो जोड़ियां भगवान बनाते हैं वे काल और उम्र की सीमाओं से परे होती है। उधर दोनों राजाओं के मंत्री और गुप्तचर कुंडलियों का मिलान करवाने के बाद इस विवाह को पक्का कर दिया। राजकन्या का विवाह संपन्न हुआ और जब वह विदा होकर अपने पति के साथ उसके महल में पहुंची तो उसने अपने पति को देखकर पहचान लिया। उसने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? परंतु राजकुमार को कुछ स्मरण नहीं हुआ। तब राजकन्या ने कहा, हम पूर्व जन्म में भी पति पत्नी थे। उस जन्म में तुमने भगवान के प्रसाद का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हें अत्यधिक कष्ट सहना पड़ा। मैंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की थी कि वे तुम्हें मानव जीवन दे और हमारा पुनर्मिलन हो। यही कारण है कि इस जन्म में हमें पुनः एक दूसरे का साथ मिला। इन बातों को सुनते ही राजकुमार को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जाग उठी। अब वे दोनों नित्य भोलेनाथ की आराधना में मग्न हो गए। राजा अपने पुत्र और ऐसी धर्मपरायण बहू को पाकर बहुत प्रसन्न था। कहता था, आज के युग में ऐसी संस्कारी और श्रद्धालु कन्या कहाँ मिलती है। जैसे ही राजकुमारी ने राजमहल में कदम रखा, पूरे राज्य में सुख समृद्धि का वातावरण फैल गया। महल से लेकर प्रजा तक सभी पूजा अर्चना और भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। राजमहल में समय समय पर कीर्तन और धार्मिक कथा का आयोजन होने लगा। जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होता, लोग राजकुमारी को वहां अवश्य लेकर जाते। उसकी उपस्थिति से समस्त वातावरण भक्ति से ओतप्रोत हो जाता। उसके कहे वचनों में ऐसी शक्ति थी कि जो भी कहती वह सत्य सिद्ध होता। समय बीतते हुए 9वें महीने में उसे चंद्रमा की आभा समान सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस दिव्य संयोग के साथ उनके दिन सुख समृद्धि और शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत होने लगे। कोयल ने अपनी गहन भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया और मानवीय देह का वरदान पाया। मानवीय जीवन के साथ उसे सभी सुख सुविधाएं मिली। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस कोयल पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनने और कहने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो हर हर महादेव, राधे राधे। प्राचीन युग में मद्र देश नाम का एक संपन्न राज्य था, जिसका शासन एक धर्मपरायण और सदाचारी राजा अंशुपति के अधीन था। अंशुपति अपने प्रजा हितकारी स्वभाव और उदार दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज दरबार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राज्य में ब्राह्मणों को यज्ञ आदि अनुष्ठानों की पूर्ण स्वतंत्रता थी और हर वर्ग का सम्मान सुनिश्चित किया जाता था। राजा अंशुपति न केवल क्षमाशील थे, बल्कि प्रजा के समस्त सुखों और समृद्धि के प्रति सजग भी रहते थे। परंतु नियति का स्वभाव विचित्र है, ये संपूर्ण सुख किसी को नहीं देती। राजा के जीवन में भी एक गहरी कमी थी, जो उनके हृदय को सदैव कचोटती रहती थी, संतानहीनता। युवावस्था में उन्होंने इस अभाव को गंभीरता से नहीं लिया, परंतु जब वृद्धावस्था की आहट आने लगी तो यह पीड़ा उनके मन मस्तिष्क पर गहराने लगी। उन्हें यह विचार सताने लगा कि निसंतान मृत्यु एक ऐसा कलंक है जो न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी कल्याण नहीं होने देता। ये नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इस चिंता से व्यथित होकर उन्होंने अपने गुरुजनों और राजपुरोहित को आमंत्रित किया। उनके समक्ष अपनी समस्या रखते हुए उन्होंने कहा, गुरुवर, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं है, परंतु संतान का अभाव मुझे अत्यधिक व्यथित करता है। कृपया इस संकट से उबरने का कोई उत्तम उपाय सुझाएं। राजगुरु और विद्वान पंडितों ने विचार मंथन के पश्चात कहा, महाराज, देवी सावित्री की तपस्या करें, वह आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान अवश्य देंगी। इसके पश्चात राजा ने देवी सावित्री की उपासना का व्रत लिया। उन्होंने नियम पूर्वक साधना प्रारंभ की। प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने 18 वर्षों तक तप किया। इस दौरान वे ब्रह्मचर्य का पालन करते, सादा भोजन ग्रहण करते और आत्म संयम में लीन रहते। उन्होंने 1 लाख बार हवन किया। अंततः देवी सावित्री उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपार श्रद्धा और समर्पण से मेरी उपासना की है।
मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए वरदान देने को तत्पर हूँ। मांगो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? अश्वपति राजा की आंखों से वासुकी की तरह उमड़ते आनंद के आंसू छलक पड़े। वह बोलने का प्रयास कर रहे थे, किंतु भावनाओं के वेग ने उनके शब्दों को अवरुद्ध कर दिया। देवी सावित्री ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, राजन, कहो, अपनी अभिलाषा प्रकट करो। राजा ने स्वयं को संभालते हुए धीमे स्वर में कहा, हे देवी माँ, आप तो सर्वज्ञ है। आपने मेरे हृदय की हर भावना को पहले ही जान लिया होगा। फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं कहता हूँ कि मेरी यह तपस्या संतान प्राप्ति के उद्देश्य से थी। उन्होंने आगे कहा, माँ, यह सत्य है कि निसंतान व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या साधारण जन, उसका जीवन अधम और निरर्थक हो जाता है। उसका उद्धार न इस लोक में होता है और न ही परलोक में। कृपा करके मुझे संतान का वरदान दीजिए। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे तप का कारण मुझे पूर्व से ज्ञात था, इसलिए मैंने परमपिता ब्रह्मा से इसकी स्वीकृति पहले ही प्राप्त कर ली है। तुम्हारे घर संतान का आगमन निश्चित है। राजा का हर्ष अब उनके शब्दों में परिलक्षित होने लगा। उन्होंने माता की जय जयकार करते हुए कहा, माँ, आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। देवी सावित्री ने कहा, राजन, तुम्हारे घर में कन्या का जन्म होगा। वह न केवल अनुपम सुंदरता की धनी होगी, बल्कि उसके गुण और तेज भी विलक्षण होंगे। वह तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएगी और तुम्हारे नाम को समस्त पृथ्वी पर फैलाएगी। इतना कहकर देवी सावित्री अंतर्धान हो गई, किंतु उनके वचनों की गूंज राजा के हृदय में सजीव बनी रही। राजा अत्यंत प्रसन्न मन से राजमहल लौटे और यह शुभ समाचार सबको सुनाया। महल में हर्ष की लहर दौड़ गई। हर दिशा में मंगलगान होने लगे। राजा की प्रमुख रानी धर्मिष्ठा, जो अत्यंत धर्मपरायण और दयालु स्वभाव की थी, यह समाचार सुनकर भाव विभोर हो गई। कुछ समय बाद एक दिन धर्मिष्ठा ने लज्जित होकर राजा को बताया, महाराज, मेरे गर्भ में जीवन का संचार हो चुका है। ये सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। रानी के शब्द सुनकर वह गदगद हो गए, किंतु रानी संकोचवश कुछ अधिक न कह सकी। दोनों के हृदय आनंद से आलोकित हो उठे। राजा ने कहा, यह सब माँ सावित्री के आशीर्वाद और मेरी तपस्या का ही फल है। यह वह क्षण है जिसका हमने इतने वर्षों तक इंतजार किया। रानी ने कहा, महाराज, यह आपकी पूजा अर्चना और तपस्या का प्रतिफल है। जब हमारी संतान जन्म लेगी तब हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। राजा और रानी दोनों उस दिन के आगमन की प्रतीक्षा में अधीर हो गए। एक दिन जब राजा अपनी नित्य पूजा समाप्त कर सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रहे थे, उस समय सूर्य देव अपने प्रखर किरणों से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त ब्रह्मांड इस शुभ घटना के साक्षी बनने को उत्सुक हो। आकाश स्वच्छ और गहरा नीला था, मानो प्रकृति ने अपना सबसे सुंदर वस्त्र ओढ़ रखा हो। वातावरण में मृदुल सुगंध व्याप्त थी, जो संभवतः बगीचे की पुष्पों से आ रही थी। जैसे ही राजा अपने कार्यों से निवृत्त हुए, एक सेविका उत्साहित स्वर में आकर बोली, महाराज की जय हो, बधाई हो। राजा ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ? सेविका ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, महारानी ने कन्या को जन्म दिया है। ये सुनते ही राजा प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अपने गले का मूल्यवान हार उतारकर सेविका को दे दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए है। सेविका ने महाराज की जयकार की। राजा से रुका नहीं गया। वह तुरंत रानी के कक्ष की ओर दौड़े। जब उन्होंने अपनी नवजात कन्या को देखा तो उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। वह कन्या असाधारण रूपवती और तेजस्वी प्रतीत हो रही थी। महारानी धर्मिष्ठा ने भावुक होकर कहा, महाराज, यह सत्य है कि मातृत्व का सुख और संतोष स्त्री के लिए सर्वोपरि होता है। इस अनुभूति के आगे संसार के किसी सुख की तुलना नहीं हो सकती। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, रानी, यह सब माता सावित्री की कृपा है। मैं तुरंत राजगुरु और विद्वान पंडितों को बुलाकर नामकरण संस्कार का आयोजन करवाता हूँ। रानी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, यह उत्तम होगा। राजा ने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना बताई। कुछ ही समय में राजगुरु और अन्य विद्वान पंडित दरबार में उपस्थित हो गए। शुभ मुहूर्त पर नामकरण संस्कार का आयोजन हुआ। हवन पूजन के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और निर्धनों को दान दिया गया। पंडितों ने इस कन्या को
माता सावित्री का वरदान मानते हुए उसका नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बेटी का बढ़ना मानो पलों की तरह लगता है। जब सावित्री युवा हुई तो उसका सौंदर्य अद्वितीय रूप से खिल उठा। उसकी सुंदरता ने सभी को चकित कर दिया। एक दिन राजा और रानी बगीचे में टहल रहे थे। वहीं पास में सावित्री अपनी सखियों संग खड़ी थी। तभी एक नटखट भौरा सावित्री के चारों ओर मंडराने लगा। सावित्री उसे बार बार भगाने का प्रयास करती, परंतु वह ढीठ भौरा लौट लौट कर आता। सावित्री ने अपनी सखी वाणिका से कहा, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, इस भौरे को भगाओ। वाणिका ने हंसी में कहा, यह भौरा अब नहीं हटेगा राजकुमारी। ये कह रहा है कि हमारी राजकुमारी अब जवान हो गई है। उसी समय राजा और रानी भी वहीं बगीचे में घूम रहे थे। रानी ने वाणिका की बात सुन ली और मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, क्या आपने सुना, हमारी बेटी सचमुच बड़ी हो गई है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ रानी, हमारी बेटी अब पूर्णतः युवा हो चुकी है। जब बेटी युवा होती है तो माता पिता के मन में उसकी जिम्मेदारियों का भार बढ़ जाता है। हमें शीघ्र ही सावित्री के विवाह की व्यवस्था करनी चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि अब समय आ गया है। रानी, जो एक माँ के स्नेह और चिंताओं से भरी हुई थी, ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, महाराज, यह सत्य है। एक पिता को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज करनी चाहिए। समय पर विवाह न करने पर समाज में निंदा होती है। यह हमारी बेटी के भविष्य का प्रश्न है। राजा ने थोड़ी देर विचार मग्न होकर कहा, रानी, शायद यह उचित होगा कि हम स्वयं सावित्री से उसके विचार जानें। आखिरकार यह उसके जीवन का विषय है। उसकी सहमति और इच्छाएं हमारे निर्णय में महत्वपूर्ण होनी चाहिए। रानी मुस्कुराई और बोली, ये विचार उत्तम है। एक समझदार और स्वावलंबी संतान को अपने माता पिता को अपनी इच्छाओं से अवगत कराना चाहिए। राजा ने सावित्री को पुकारा, सावित्री बेटी, इधर आओ। पिता की आवाज सुनते ही सावित्री तुरंत उनके पास आ गई, लेकिन उसके मन में शंका और लज्जा का संचार हो चुका था। उसे लगा कि शायद उसके पिता ने उसकी सहेलियों और दासियों की बात सुन ली होगी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें झुक गई। राजा ने कोमल स्वर में पूछा, बेटी, इतनी चुप क्यों हो, क्या बात है? रानी उसके समीप आई और उसे स्नेहपूर्वक गले लगाते हुए बोली, तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। सावित्री ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। आपकी हर आज्ञा सुनना और पालन करना मेरा कर्तव्य है। कृपया कहिए, मैं तैयार हूँ। राजा ने गहनता से कहा, बेटी, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो। हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए एक योग्य वर की खोज करें और अपने धर्म का पालन करें। सावित्री ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। राजा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह की झलक थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी न केवल रूपवती थी, बल्कि बुद्धिमान और आज्ञाकारी भी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, इस विषय पर हम तुम्हारी मंशा और भावनाएं जानना चाहते हैं। डर या झिझक को अपने मन में स्थान मत दो। यदि तुम्हारे मन में किसी विशेष व्यक्ति के लिए स्नेह या सम्मान है तो निसंकोच हमें बताओ। सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, आपने मुझे सदा ही स्वतंत्रता और छूट प्रदान की है, किंतु एक कन्या के लिए मर्यादा उसके धर्म के समान है। जो भी कार्य माता पिता की सीमा के बाहर हो, उसे मैं अपनी आत्मा से स्वीकार नहीं कर सकती। हमारी परंपरा में यह स्वतंत्रता नहीं है कि मैं स्वयं निर्णय लूं। रानी ने अपनी बेटी के इस उत्तर पर प्रेम पूर्वक कहा, यही हमने तुमसे अपेक्षा की थी बेटी। राजा ने सावित्री की ओर देखकर कहा, किंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम अपने लिए एक योग्य वर का चयन स्वयं करो। मैं तुम्हारी हर अभिलाषा को पूर्ण करने में सक्षम हूं। जो तुम्हारी इच्छा होगी उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। राजा और रानी ने संतोष के साथ वहां से प्रस्थान किया। उनके जाने के बाद दासिया और सखिया सावित्री के इर्द गिर्द आ खड़ी हुई और चंचलता से उससे हंसी ठिठोली करने लगी। अगले दिन राजा ने दरबार में अपने प्रमुख मंत्रियों और वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाया और अपने मन की बात शेयर की।
महामंत्री, जो अनुभव और विवेक में सिद्धहस्त थे, बोले, महाराज, यह निर्णय अत्यंत उचित है। एक स्त्री को यह स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए कि वह अपना जीवन साथी स्वयं चुने। स्वयंवर की परंपरा इसी स्वतंत्रता का प्रतीक है। केवल राज परिवार का पुत्र होना ही योग्य होने का प्रमाण नहीं है। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हमारी पुत्री सावित्री बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ है। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुने। उसकी सहायता के लिए हमें सैनिकों और सहेलियों का एक दल भेजना चाहिए ताकि वह अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षित रहे। राजगुरु ने राजा के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा, यह अत्युत्तम होगा। मेरी पुत्री, जो धर्मशास्त्र की ज्ञाता है, सावित्री के साथ जाएगी। वह उसकी सहायता करते हुए धर्म की मर्यादाओं का ध्यान भी रखेगी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यह योजना उत्तम है। सावित्री की यात्रा की तत्काल तैयारी की जाए। राजमहल में तुरंत यात्रा की तैयारियां प्रारंभ हो गई। रानी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, जब भी किसी राजा का कदम भटकने का संकेत देता है तो ऋषि और मुनि ही उसे सही मार्ग दिखाते हैं। सावित्री की इस यात्रा से वह न केवल अपना जीवन साथी चुनेगी, बल्कि यह यात्रा उसके आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी होगी। यात्रा पर निकलने से पूर्व सावित्री ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। राजा ने अपनी पुत्री के हाथ पर अपना सिर रखा और बोले, बेटी, माँ सावित्री तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। रानी ने उसे अपने आलिंगन में लेकर कहा, मेरी प्रिय पुत्री को वह जीवन साथी मिले जो उसके हृदय को आनंदित करे। सावित्री अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने समूचे आर्यावर्त का भ्रमण किया, अनेक नगरों में गई और असंख्य राजकुमारों से भेंट की, परंतु उसके मन को कोई भी योग्य प्रतीत न हुआ। ऐश्वर्य और समृद्धि के बाहरी आडंबर ने उसे कभी भी आकर्षित नहीं किया। जीवन की चकाचौंध और कृत्रिमता उसके मन को छूने में असफल रही। एक दिन एक राजकुमार ने उससे कहा, सावित्री, मैं उस कुल का राजकुमार हूँ जिसने स्वयं देवताओं और देवी देवताओं पर भी विजय प्राप्त की है। सावित्री मुस्कुराई और उत्तर दिया, राजकुमार, आप निस्संदेह हर वस्तु को अपने अधिकार में ले सकते हैं। आप पृथ्वी के लोगों को अपने हथियारों के बल पर दास बना सकते हैं, परंतु क्या आपने अपने प्रेम से किसी के हृदय को वश में किया है? क्या आपने किसी के मन पर विजय पाई है? राजकुमार मौन हो गया। सावित्री ने आगे कहा, आपके विचारों से प्रतीत होता है कि आप मुझे केवल अपनी दासी बनाकर रखना चाहेंगे। मेरे पिता, जो नारी स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक है, ने मुझे यह स्वतंत्रता इसलिए दी है ताकि मैं एक योग्य और श्रेष्ठ पुरुष को अपना जीवन साथी चुन सकूं। इस प्रकार सावित्री अनेक राजकुमारों और राजाओं से मिलती हुई एक वन में पहुंची। वहां उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जो अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। उसकी शालीनता और आचरण से स्पष्ट था कि वह किसी उच्च कुल का है। उसने अपने कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर लाद रखा था और धीमे धीमे चल रहा था। तभी उसने रथ और घोड़े आते देखे। वह ठिठक गया और मन ही मन विचार करने लगा, क्या यह मेरा कोई पुराना शत्रु तो नहीं? हे भगवान, यदि यह वही है तो अवश्य ही मेरे अंधे माता पिता को कष्ट पहुंचाएगा। प्रभु, मेरे प्राण ले लेना, पर मेरे माता पिता को कोई दुख मत देना। तभी उसकी दृष्टि रथ पर सवार एक सुंदर युवती पर पड़ी। वह सोचने लगा, यह कौन हो सकती है? हाथी, घुड़सवार और पैदल रक्षकों के साथ यह युवती अवश्य किसी बड़े राजा की पुत्री होगी। सावित्री ने भी उस युवक को देखा। उसके तेजस्वी चेहरे पर एक अद्भुत खिंचाव था जिसने सावित्री को अनायास ही अपनी ओर खींच लिया। वह उसे देखती ही रह गई। उसके मन में उस युवक के बारे में जानने की तीव्र उत्कंठा जाग उठी। सावित्री, जो स्वयं अत्यंत विदुषी थी, समझ गई कि यह युवक निसंदेह एक कुलीन और श्रेष्ठ व्यक्ति है। सावित्री ने रथ को रोककर नीचे कदम रखा और अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, क्या मैं यह जानने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हूँ कि आप कौन है? युवक ने सहजता से उत्तर दिया, निश्चित ही देवी, कृपया पहले अपना परिचय दें। सावित्री ने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया और प्रत्युत्तर में प्रश्न किया, आपका नाम क्या है? युवक ने कहा, मेरा नाम सत्यवान है। मेरे पिता का नाम धर्मसेन है। सावित्री ने ध्यानपूर्वक देखते हुए पूछा,
इस पवित्र वन में आप लकड़ियों का यह गट्ठर लेकर कहाँ जा रहे हैं? सत्यवान ने शांत भाव से कहा। देवी, भाग्य के विचित्र चक्र बड़े ही निराले होते हैं। मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। मेरे पिता साल्व देश के राजा थे, किंतु उनकी नेत्रहीनता के कारण वे राज्य का संचालन ठीक से नहीं कर पाए। तब मैं बहुत छोटा था। इन दुर्बल परिस्थितियों का लाभ उठाकर पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया और हमारी स्वतंत्रता छीन ली। अब हम यह कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे माता पिता नेत्रहीन हैं, अतः मैं उनकी सेवा करता हूँ। सावित्री ने गहन स्वर में पूछा। ओह, इस घने जंगल में आप किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या यहाँ का एकाकी जीवन आपको निराश नहीं करता? सत्यवान ने उत्तर दिया। बिल्कुल नहीं देवी, माता पिता की सेवा में जो आनंद है वह अतुलनीय है। वह पुत्र जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। सावित्री ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। आप जैसे शालीन और विनम्र व्यक्ति की पत्नी अवश्य ही आपके कर्तव्यों में सहयोग करती होंगी। सत्यवान मुस्कुराते हुए बोले। नहीं देवी, मैं अभी अविवाहित हूँ और पूर्णतः अपने माता पिता की सेवा में रत हूँ। ये सुनकर सावित्री गंभीर हो गई। मन ही मन उसने निश्चय किया कि सत्यवान ही उसका जीवन साथी होगा। वह अपने राज्य लौटकर अपने माता पिता से बोली। माताजी, पिताजी, आपने सत्य कहा कि दृढ़ निश्चय रखने वाले व्यक्ति किसी भी राह पर चल सकते हैं। मैंने सत्यवान को ही अपना वर चुन लिया है। राजा और रानी ने सावित्री की बात सुनकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा ने यह भी जोड़ा, कल मैं दरबार में इस विषय पर मंत्रणा के लिए राजगुरु, ब्राह्मणों और मंत्रियों को आमंत्रित करूंगा। अगले दिन दरबार में सभी सम्माननीय लोग उपस्थित हुए। राजा ने सबके समक्ष कहा, मेरी पुत्री सावित्री ने एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना है। राजगुरु ने कहा, यह विवाह भाग्य के द्वारा पहले से ही निर्धारित है। सावित्री का चयन सर्वथा उचित है। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, देवऋषि नारद पधारे हैं। राजा ने आश्चर्य से कहा, देवऋषि नारद इस समय? वे शीघ्रता से सिंहासन से उतरे और देवऋषि का स्वागत करने भागे। नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण नारायण। राजा ने झुककर प्रणाम किया। नारद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, आपका स्वागत है। आज मैं आपके दरबार को अपनी उपस्थिति से शोभित करने आया हूँ। राजा देवऋषि के स्वागत में तत्परता से उनके साथ दरबार की ओर चल पड़े। नारद मुनि अपने तांबे के तार की वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते रहे। दरबार के बीचों बीच देवऋषि नारद को आदर पूर्वक आसन दिया गया। उचित स्थान पर विराजमान होने के बाद उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली और राजा से प्रश्न किया, राजन, आज यह दरबार इतना सजीव और खचाखच भरा हुआ क्यों है? किस विषय पर विचार मंथन हो रहा है? राजा ने आदर पूर्वक बताया, हे मुनिवर, मेरी पुत्री सावित्री ने वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपने वर के रूप में चुना है। उसने अपने हृदय में उन्हें पहले ही अपना जीवन साथी मान लिया है। नारद जी ने सावित्री की ओर दृष्टि डालते हुए पूछा, बेटी, क्या यह सत्य है जो मैं सुन रहा हूँ? सावित्री ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ मुनिवर। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण नारायण। बेटी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, किंतु एक बात कहनी होगी। सावित्री ने उत्सुकता से पूछा, आप रुक क्यों गए मुनिवर? कृपया पूरी बात स्पष्ट करें। नारद जी गंभीर स्वर में बोले, बेटी, सत्यवान जैसा तेजस्वी, सदाचारी और सेवाभावी व्यक्ति इस धरती पर मिलना दुर्लभ है। किंतु मैं जो तीनों लोकों का भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकता हूँ, वह एक कटु सत्य जानता हूँ। राजा ने चिंतित होकर कहा, हे महात्मा, कृपया अपनी बात स्पष्ट कहें। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, कृपया मेरी व्याकुलता को समाप्त करें। मैं पूरी सत्यता सुनना चाहती हूँ। नारद जी बोले, सत्यवान में असंख्य गुण है। वह पराक्रमी, बुद्धिमान, उदार और अपने माता पिता का आदर्श सेवक है। उसका सौंदर्य और चरित्र अनुपम है। राजा ने अधीर होकर कहा, यदि उसमें इतने सारे गुण हैं, तो वह मेरी पुत्री के योग्य क्यों नहीं है? नारद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, राजन, सत्यवान के जीवन में एक बड़ा दोष छिपा हुआ है।
आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसके जीवन का अंत निश्चित है। उसकी मृत्यु का समय तय हो चुका है। ये सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनका मन घोर चिंता में डूब गया। सावित्री ने उनकी व्यथा का कारण पूछा तो राजा ने उत्तर दिया, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी दीर्घायु और सुखद भविष्य वाले व्यक्ति को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना चाहिए। सावित्री ने शांत पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैंने सत्यवान को अपने मन, वचन और कर्म से स्वीकार किया है। यदि उनका जीवन 1 वर्ष तक सीमित है तो मैं भी उसी अवधि में अपने संपूर्ण जीवन का सार समेट लूंगी। सत्यवान ही मेरे भाग्य और मेरे हृदय का चयन है। सावित्री ने दृढ़ता पूर्वक कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का चयन केवल 1 बार करती है। राजा अपनी आज्ञा 1 बार देता है, पंडित प्रतिज्ञा 1 ही बार करते हैं और कन्यादान भी 1 बार ही होता है। सावित्री ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह विवाह करेगी तो केवल सत्यवान से ही करेगी। अंततः राजा अश्वपति को अपनी पुत्री की दृढ़ निश्चयता के आगे झुकना पड़ा और सावित्री का विवाह सत्यवान से संपन्न हुआ। ससुराल पहुंचते ही सावित्री ने अपने सास ससुर की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। समय अपनी गति से बढ़ता गया और विवाह के 1 वर्ष पूर्ण होने को आया, किंतु नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को यह भेद दे दिया था कि सत्यवान की आयु अल्प है और उनकी मृत्यु का दिन निकट है। जैसे जैसे वह नियत दिन समीप आया, सावित्री का मन व्याकुलता से भर गया। 3 दिन पूर्व से ही उसने कठोर उपवास आरंभ कर दिया। नियत दिन सावित्री ने पितरों का विधिवत पूजन किया। उस दिन सत्यवान प्रतिदिन की भांति जंगल में लकड़ी काटने गए। सावित्री ने भी आग्रह पूर्वक उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवान ने सावित्री को समझाने का प्रयास किया, जंगल में कठिनाइयां हैं देवी, तुम सहन नहीं कर पाओगी। किंतु सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रही और सत्यवान के साथ जंगल चली गई। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में असहनीय दर्द उठा। दर्द से व्यथित सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और सावित्री के पास आ गए। सावित्री को तत्काल आभास हो गया कि उनका भय वास्तविकता में बदल रहा है। सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उनका मस्तक सहलाने लगी। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री अपने पति के प्रति अखंड निष्ठा से प्रेरित होकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री से कहा, देवी, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? यह विधि का विधान है। सत्यवान के प्राण लौटाना असंभव है। सावित्री ने उत्तर दिया, भगवान, जहां पति जाए वहां पत्नी का जाना धर्म है। यमराज ने सावित्री को बार बार समझाने का प्रयत्न किया, किंतु सावित्री अपनी बात पर अड़िग रही। जब यमराज यमपुरी के द्वार तक पहुंचे तो सावित्री अब भी उनके पीछे खड़ी थी। उनकी निष्ठा और पतिपरायणता से प्रभावित होकर यमराज ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे इस समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो जो तुम्हें चाहिए। सावित्री ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मेरे सास ससुर वनवासी और दृष्टिहीन है, उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद भी सावित्री सत्यवान के पीछे चलती रही। अंततः यमराज उनकी दृढ़ता और धर्म परायणता से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपनी निष्ठा, धर्म और अद्वितीय धैर्य से मृत्यु के देवता को भी पराजित कर दिया। सावित्री की दृढ़ता और निष्ठा ने यमराज को बार बार विचलित किया। जब यमराज ने कहा, हे देवी, अब तुम लौट जाओ, तुम्हारे पति का समय समाप्त हो गया है। सावित्री ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई कष्ट नहीं है। ये मेरा धर्म और कर्तव्य है। सावित्री की बात सुनकर यमराज ने उसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, कृपा करके वह राज्य उन्हें वापस दिला दीजिए ताकि मेरे ससुर फिर से राजा बन सके। यमराज ने यह वरदान भी प्रदान कर दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। परंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम तीसरा वरदान मांग लो, लेकिन इसके बाद तुम्हें लौट जाना होगा। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दीजिए, मैं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ।
यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। इसके बाद भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज ने क्रोधित होकर पूछा, अब क्यों मेरे पीछे आ रही हो? मैंने तुम्हें 3 वरदान दे दिए हैं, अब लौट जाओ। इस पर सावित्री ने उत्तर दिया, हे देव, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु बिना पति के मैं मां कैसे बन सकती हूँ? यदि आप मेरे पति के प्राण ले जाएंगे तो आपके दिए वरदान का क्या अर्थ रहेगा? सावित्री की इस बात ने यमराज को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने वचन और सावित्री की निष्ठा के समक्ष झुकते हुए सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इसके बाद यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री तुरंत वट वृक्ष के पास लौटी, जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठे। दोनों आनंदित होकर अपने राज्य लौटे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सावित्री के ससुर ने दिव्य ज्योति प्राप्त कर ली है और पुनः राजा के रूप में स्थापित हो गए हैं। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान ने चिरकाल तक सुखपूर्वक राज किया। वट सावित्री व्रत की महिमा अमूल्य है। इस व्रत को करने और सावित्री सत्यवान की कथा को सुनने से वैवाहिक जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। हे भगवान, जैसे आपने सावित्री के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सभी स्त्रियों के अखंड सौभाग्य की रक्षा करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक बुजुर्ग महिला निवास करती थी। उसका संसार पूरी तरह से अकेला था, न कोई संतान, न कोई परिवार। वह अपना जीवन निर्वाह गोबर के उपले बनाकर बेचने से करती थी। यह वृद्धा अत्यंत धार्मिक थी और उसकी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति अडिग थी। दिन रात उसका मन श्री कृष्ण के जाप में लीन रहता। यहाँ तक कि जब वह उपले बना रही होती, तब भी उसकी वाणी कृष्ण कृष्ण रटती रहती। गांव के लोग 2 प्रकार के थे। कुछ उसकी भक्ति से प्रभावित होकर सम्मान पूर्वक उसके प्रति आदर भाव रखते थे, तो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उसका उपहास उड़ाते, उसे पागल कहकर चिढ़ाते। वृद्धा को इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता था। वह अपने प्रभु के प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि इन तुच्छ बातों की ओर ध्यान देना उसने छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं कि दुष्टता अपने चरम पर होती है तो वह दूसरों को कष्ट देकर ही संतुष्टि पाती है। एक रात उन दुष्ट लोगों ने उसकी सारी मेहनत, सारे उपलों को चुरा लिया। यह देखकर उन्होंने आपस में मजाक किया, देखते हैं अब इसके कृष्ण जी कैसे मदद करते हैं। सुबह जब वृद्धा उठी तो उसने पाया कि उसके बनाए हुए सभी उपले चोरी हो चुके हैं, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे कृष्ण, तुम तो माखन चोर कहलाते हो, अब इस बुढ़िया के उपले भी चुरा लिए? क्या मुझे सताना तुम्हारी आदत में शुमार हो गया है? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर वह बिना कोई शिकवा किए नए उपले बनाने में जुट गई। उस दिन वृद्धा भूखी प्यासी रही। उपले बिके बिना उसके घर में अन्न का आना असंभव था। उसके पास बस 2 गुड़ की दलियां थी। उसने उनमें से एक दली अपने मुंह में डाल ली, पानी पिया और भगवान का नाम लेकर शांत मन से लेट गई। वह श्री कृष्ण के नाम में तल्लीन हो गई। उसे न अपने कष्ट की परवाह थी, न भूख प्यास की। लेकिन भगवान अपने भक्तों का दुख सहन नहीं कर पाते। उन्होंने देखा कि यह बुजुर्ग महिला भूखी प्यासी है, फिर भी उसकी भक्ति अटूट है। यह देखकर भगवान का हृदय द्रवित हो उठा। श्री कृष्ण ने सोचा, मुझे पृथ्वी लोक पर जाकर अपनी इस प्रिय भक्त की सहायता करनी चाहिए। मेरे कारण यदि यह कष्ट में है तो यह मेरी जिम्मेदारी बनती है। और इस तरह भगवान ने उसकी सहायता का उपाय खोज लिया। प्रभु और भक्त के इस अलौकिक संबंध की यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा के सामने बड़े से बड़ा कष्ट भी तुच्छ हो जाता है। श्री कृष्ण ने साधु का वेश धारण किया और बुढ़िया के घर जा पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने जोर से पुकारा, अलख निरंजन। बुढ़िया झोपड़ी से बाहर आई और पूछा, बोलो साधु बाबा, क्या चाहिए? साधु बने श्री कृष्ण ने निवेदन किया, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया कुछ खाने को दीजिए। बुढ़िया ने क्षण भर सोचा और कहा, मुनिवर, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर कुछ विचार कर झोपड़ी के अंदर गई और बची हुई एकमात्र गुड़ की डली लेकर लौट आई। उसने वह गुड़ साधु बाबा को दिया और एक लोटा शीतल जल भी प्रस्तुत किया। वह बोली, साधु बाबा,
इसे खाइए और ऊपर से जल ग्रहण कर लीजिए, इससे आपकी भूख शांत हो जाएगी। श्री कृष्ण ने वृद्धा के प्रेम और समर्पण को अनुभव किया। उनके हृदय में उस क्षण एक गहरी कृतज्ञता उमड़ पड़ी। वह गुड़ और पानी ग्रहण करते हुए वृद्धा के त्याग और सेवा से अभिभूत हो गए। साधु बने श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा, माई, तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर होंगे, भगवान तुम्हारी सहायता करेगा। यह सुनकर बुढ़िया की आंखें नम हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद साधु बाबा गांव के सरपंच के घर जा पहुंचे। सरपंच से बोले, मुझे ज्ञात हुआ है कि इस गांव के बाहर जो वृद्धा रहती है, उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। वह अत्यंत निर्धन है और उन्हीं उपलों से अपना गुजारा करती है। अब वह भूखी प्यासी अपने घर में पड़ी है। सरपंच, जो हृदय से भला व्यक्ति था, बोला, साधु बाबा, ये सत्य है कि उसके उपले चोरी हुए हैं, परंतु गांव में सबके उपले एक जैसे होते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि कौन से उपले बुढ़िया के हैं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, मेरे पास एक दिव्य शक्ति है। यदि गांव के सभी लोग अपने उपले चौपाल पर इकट्ठा करें तो मैं अपनी सिद्ध से उन उपलों में से बुढ़िया के उपले अलग कर दूंगा। सरपंच ने उनकी बात मान ली और गांव में घोषणा करवा दी कि सभी अपने उपले तुरंत चौपाल पर लाकर रखे। जिन दुष्टों ने बुढ़िया के उपले चुराए थे, उन्होंने अपने उपलों में उन्हें मिला दिया और उसी ढेर में रख दिया। उन्हें विश्वास था कि साधु बाबा पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी उपले एक जैसे दिखते थे। वे आपस में हंसते हुए बोले, इतने उपलों में भला कौन से किसके हैं, ये कैसे पहचाना जा सकता है? परंतु दुष्टों को यह आभास नहीं था कि ईश्वर की लीला और शक्ति उनके तुच्छ बुद्धि से परे है। सच्चे भक्तों के लिए भगवान न केवल चमत्कार करते हैं, बल्कि उनकी रक्षा भी करते हैं। अब साधु बने श्री कृष्ण ने अपनी लीला रचनी शुरू की। अब वे साधु जो कृष्ण जी के रूप में आए थे, उन्होंने सभी उपलों को एकाग्रता से सुनना शुरू कर दिया। जब बुढ़िया माई के उपले अलग अलग किए गए तो साधु बाबा ने उन्हें ध्यान से जांचा। अब सभी ने उत्सुकता से पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि ये बुढ़िया माई के उपले हैं? बुढ़िया माई को जब उनके उपले वापस मिले तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई और साधु बाबा को श्रद्धा से प्रणाम करने लगी। सरपंच जी ने जिज्ञासावश पूछा, बाबा, आपने यह कैसे पहचाना कि कौन से उपले बुढ़िया माई के हैं? साधु बाबा, जो वास्तव में श्री कृष्ण के रूप में थे, मुस्कुराते हुए बोले, सरपंच जी, जब मैंने उपलों को उठाया तो मैं कान लगाकर उनकी ध्वनि सुन रहा था। बुढ़िया माई जब उपले बनाती है तो वे निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती है। उनकी इस भक्ति की ध्वनि उपलों में समा जाती है। फिर साधु बाबा ने कहा, आप भी सुन सकते हैं, इन उपलों से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आती है। यही पहचान है कि ये उपले बुढ़िया माई के हैं। उनकी बात सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए और बुढ़िया माई को उनकी श्रद्धा के लिए सराहा। सरपंच ने जब बुढ़िया माई के उपलों को ध्यान से सुना तो उसमें से स्पष्ट रूप से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही थी। ये देखकर गांव वाले, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्होंने उपले चुराए थे, हतप्रभ रह गए। सभी ने बारी बारी से कान लगाकर उपलों को सुना और सचमुच उन उपलों में कृष्ण कृष्ण का जाप सुनाई दिया। चोरों का हृदय पश्चाताप से भर गया और वे तुरंत साधु बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, क्षमा करना मेरे अधिकार में नहीं है। तुमने जिन उपलों को चुराया है वे इस सरल हृदय बुढ़िया माई के हैं, जाकर उनसे माफी मांगो। लेकिन बुढ़िया माई तो अत्यंत दयालु और निर्मल चित्त की थी। उन्होंने सरलता से कहा, मुझे तो मेरे उपले मिल गए और मेरे कृष्ण का नाम जो मैंने इन उपलों में रचा था वह मेरे पास लौट आया। मुझे न किसी से शिकायत है, न किसी को दंड दिलवाना है। उनकी सरलता और कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को देखकर गांव वाले नतमस्तक हो गए। बुढ़िया माई अपनी रोजमर्रा की आदत के अनुसार उपले बनाती रहीं और निरंतर भगवान का नाम लेती रहीं। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह नाम उन उपलों में भी प्रविष्ट हो जाता था। जब भी कोई उनके उपलों को ध्यान से सुनता, कृष्ण कृष्ण की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर का नाम सदा स्मरण करना चाहिए। ये स्मरण जीवन के कठिन समय में भी हमें साहस और मार्गदर्शन प्रदान करता है। सुख के क्षणों में यदि हम प्रभु को याद करते हैं तो दुख के दिन हमारे पास फटकते भी नहीं। हमारे लिए आवश्यक है कि हम चलते फिरते, उठते बैठते हर पल भगवान का नाम स्मरण करें।
ईश्वर को बड़ी बड़ी पूजा या भेंट की आवश्यकता नहीं होती। उनका नाम ही उनके लिए पर्याप्त है। उनकी कृपा सदा बनी रहे, इसके लिए भक्ति और सच्चे हृदय से उनका स्मरण करना ही पर्याप्त है। बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 भाई रहा करते थे। उनके माता पिता इस संसार से विदा ले चुके थे और विरासत में उन्हें थोड़ी सी जमीन मिली थी। उस जमीन पर दोनों भाई खेती कर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते थे। हालांकि जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उनकी जरूरतें पूरी हो पाती। दिन भर मेहनत के बाद भी उनकी आय सीमित रहती थी। खेती के अतिरिक्त जहां भी मजदूरी का काम मिल जाता, दोनों वहीं करने चले जाते और इस तरह अपना गुजारा चलाते थे। छोटा भाई दिखने में बेहद आकर्षक और बलिष्ठ था। एक दिन वह जमींदार के खेत पर काम करने गया। जमींदार ने उसे खेतों को पानी देने की जिम्मेदारी सौंपी। सुबह का समय था और जमींदार के खेत गांव की परिधि से बाहर स्थित थे। उन खेतों के पास एक बड़ा मैदान था, जिसे गांव वाले मेलों और त्योहारों के दौरान एकत्र होने के लिए इस्तेमाल करते थे। कभी कभी उस मैदान में बंजारे आकर अपने डेरे डाल लेते थे। कुछ दिन रुकने के बाद वे अपने अगले पड़ाव पर निकल जाते थे। जमींदार के खेतों में एक गहरा और बड़ा कुआं था। छोटा भाई पूरे जोश और लगन के साथ पानी खींच रहा था। वह बाल्टी को कुएं से खींचकर पास की नाली में डाल देता, जो खेतों में पानी पहुंचाती थी। उसका श्रम और समर्पण स्पष्ट झलक रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके निकट खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा और सामने जो देखा उससे उसकी सांसें थम सी गईं। उसके समक्ष एक बंजारन खड़ी थी, अपने हाथ में एक मटका लिए। वह 15-16 वर्ष की एक अत्यंत सुंदर युवती थी। छोटे भाई की आंखें उसे हट ही नहीं पा रही थी। ऐसा सौंदर्य उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उधर बंजारन भी उस युवक को टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी बलिष्ठ काया और सुदर्शन व्यक्तित्व ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। बंजारन वहां पानी भरने आई थी, लेकिन युवक के सौंदर्य और उसकी ऊर्जा ने उसे सम्मोहित कर दिया था। उस बंजारन का हृदय जैसे युवक की ओर खींचता जा रहा था। उसकी दृष्टि युवक पर स्थिर हो गई थी, मानो समय थम गया हो। वह इतनी मोहित हो चुकी थी कि पानी मांगने की बात भी भूल गई। दूसरी ओर युवक ने उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। इस अप्रत्याशित स्थिति में उसका ध्यान भंग हुआ और उसके हाथ से रस्सी छूटकर बाल्टी सहित कुएं में गिर गई। बंजारन यह दृश्य देखकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में शरारत और सादगी का अद्भुत मिश्रण था। बिना कुछ कहे वह दौड़कर अपने डेरे में चली गई। कुछ ही क्षणों बाद वह एक पतली रस्सी और कांटे के साथ वापस लौटी। युवक अब तक खुद को संयत कर चुका था, लेकिन उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक उसके भावनाओं की गहराई को प्रकट कर रही थी। बंजारन ने कुशलता से कांटा कुएं में डाला और थोड़ी ही देर में बाल्टी को बाहर खींच लिया। उसकी यह चपलता और निपुणता युवक को और भी प्रभावित कर गई। बिना कोई शब्द कहे युवक ने उसका मटका पानी से भर दिया। उसकी आंखें जैसे अनकही शब्दों से भरी थी। बंजारन ने पानी का घड़ा उठाया और वहां से चली गई, लेकिन दोनों के मनों में एक गहरा प्रभाव छोड़ गई। रात भर युवक बेचैन रहा। करवटें बदलते हुए उसका मन बंजारन की छवि में उलझा रहा। उसकी नींद जैसे कहीं खो गई थी। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, वह फिर से जमींदार के खेतों की ओर चल पड़ा। हालांकि उसकी आंखों में पहले जैसी चमक और शरीर में वह स्फूर्ति नहीं थी। कुएं पर पहुंचते ही उसने देखा कि बंजारन फिर वहां खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका इंतजार कर रही हो। इस बार उनके बीच आंखों की भाषा ने ही सारी बातें कर दी। बंजारन उसे अपने डेरे के पास ले गई। वहां उसका पिता, एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति, बैठा था। जब उसे पता चला कि युवक एक साधारण किसान है, तो उसने शादी के लिए मना कर दिया। बंजारन ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अड़ा रहा। अंततः उसने युवक के सामने शर्त रखी कि यदि वह नवरात्रि की अष्टमी तक 500 चांदी के सिक्के कमा लाए तो वह अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। युवक ने शर्त स्वीकार कर ली। बंजारन के पिता की यह शर्त सुनकर युवक को गहरी चिंता तो हुई, लेकिन अपने बल और संकल्प पर उसे पूरा भरोसा था। उसने तय किया कि वह जी जान लगाकर मेहनत करेगा
और चांदी के सिक्के जुटाएगा। 3 दिन बाद बंजारण और उसके काफिले ने गांव छोड़ दिया। जाते समय बंजारण ने मुड़ मुड़ कर युवक की ओर देखा। उसकी आंखों में वियोग का दर्द साफ झलक रहा था। अब युवक के पास केवल 5 महीने का समय था। उसने ठान लिया कि इतनी बड़ी रकम वह केवल अपनी मेहनत और लगन से ही जुटाएगा। अगले दिन युवक ने अपनी समस्या लेकर जमींदार की हवेली का रुख किया। जमींदार ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और उसे यह प्रस्ताव दिया कि वह दिन रात उसके लिए काम करे, बदले में हर महीने उसे 100 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। युवक ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और पूरी निष्ठा से जमींदार की सेवा में जुट गया। सुबह से लेकर शाम तक वह खेतों में कठिन परिश्रम करता और रात में हवेली लौटकर जमींदार के अन्य काम निपटाता। उसका समर्पण अप्रतिम था, परंतु इस निरंतर परिश्रम का असर उसके शरीर पर दिखने लगा। थकावट और आराम के अभाव में उसकी सेहत गिरने लगी। फिर भी अपनी बंजारण के प्रति प्रेम और संकल्प उसे रुकने नहीं दे रहे थे। 1 माह के कठिन श्रम के बाद वह जमींदार के पास अपने मेहनताने के 100 चांदी के सिक्के लेने पहुंचा, लेकिन लालच और स्वार्थ से अंधा हो चुका जमींदार अपने वादे से मुकर गया। उसने युवक की बात सिरे से खारिज कर दी और सिक्के देने से इनकार कर दिया। इस धोखेबाजी पर युवक का गुस्सा फूट पड़ा। क्रोध और अपमान से भरकर उसने जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाया और जमींदार पर दे मारा। पत्थर जमींदार के सिर पर लगा और वह वहीं ढेर हो गया। जमींदार के परिवारजन और नौकर भागकर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन युवक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। नौकरों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह उनकी पकड़ में नहीं आया। भागते भागते युवक बहुत दूर बंगाल के एक अनजान प्रदेश में पहुंच गया। उसके लिए यह स्थान नया और अजनबी था। उसने सोचा कि यहीं परिश्रम कर 500 चांदी के सिक्के जुटाएगा और अपनी बंजारण को यहाँ लाकर बस जाएगा। लेकिन उसे काम ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 दिनों तक वह भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा, पर कोई रोजगार नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उसके मन में बंजारण को पाने की आस अभी भी जीवित थी। चौथे दिन की सुबह युवक थकान और बेचैनी से भरा हुआ एक बगीचे में जाकर बैठ गया। उसकी सोच का दायरा केवल इस प्रश्न पर केंद्रित था कि वह 500 सिक्के कैसे कमाएगा और अपनी बंजारण को कैसे अपने साथ वापस लाएगा। उसके मन में चिंता थी कि अगर वह नवदुर्गा की अष्टमी तक यह रकम नहीं जुटा पाया तो बंजारण का परिवार उसकी शादी कहीं और तय कर देगा। प्यार में डूबा युवक इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि अचानक उसकी तंद्रा टूट गई। उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। युवक को ऐसा लगा जैसे वह उसकी सहायता करना चाहती है। उसने स्त्री को अपने पास बैठने का आग्रह किया और अपनी समस्या से अवगत कराया। वह स्त्री अत्यंत मोहक और हृदयस्पर्शी थी। उसने युवक की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसे हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया। वह उसे अपने साथ एक भव्य महल में ले गई। महल ऐसा था जैसे किसी सपने का प्रतिबिंब हो। वहां पहुंचकर स्त्री ने युवक को स्वादिष्ट भोजन कराया और आराम के लिए एक शानदार कक्ष दिया। युवक भूख और थकावट से टूट चुका था। भोजन के बाद जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उसे गहरी नींद आ गई। उसे यह भी पता नहीं चला कि वह कब तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो आधी रात का समय हो चुका था। कमरे की खिड़की से चांदनी की हल्की किरणें भीतर आ रही थी। हड़बड़ाकर उठे युवक ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उस स्त्री का कोई पता नहीं था। वह यह सोचकर हैरान था कि आखिर वह कहां चली गई। तभी उसके कानों में मीठे और मादक स्वर में गाने की आवाज गूंजी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उस आवाज की ओर खींच लिया हो। आवाज के आकर्षण में बंधा युवक उस दिशा में बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि वही स्त्री, जो अब अत्यधिक श्रृंगार किए हुए थी, एक बड़े आईने के सामने खड़ी अपने रूप का अवलोकन कर रही थी। आईने में युवक को देखकर वह मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। वह स्त्री युवक के पास आकर उससे लिपट गई और उसे अपने कक्ष में ले गई। युवक असमंजस में था, लेकिन स्त्री ने कहा कि यदि वह उसका साथ दे तो वह उसे अगले ही दिन 500 चांदी के सिक्के दे देगी। युवक का हृदय बंजारण के प्रेम से बंधा हुआ था। वह किसी और के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अपनी बंजारण को पाने की मजबूरी ने
उसे स्त्री की शर्त मानने पर विवश कर दिया। अगले दिन वही क्रम दोहराया गया। युवक दिन भर सोता रहा और आधी रात को उठकर उस स्त्री से पुनः मिला। इस बार भी वह उसे पूरे 16 श्रृंगार किए हुए प्रतीक्षा करती मिली। उसने युवक से कहा कि बस एक रात का संगति उसे दे दे, फिर वह उसे चांदी के 500 सिक्के प्रदान करेगी। समय बीतते बीतते 4 महीने गुजर गए और वह स्त्री युवक को हर रात आधी रात के बाद बुलाती रही। फिर भी हर बार अगले दिन वह 500 चांदी के सिक्कों का झूठा वादा करती थी। युवक के लिए यह सब सहन करना बेहद कठिन हो गया था, क्योंकि अब उसे अपनी बंजारन की याद सताने लगी थी। 4 महीने तक वह उसी स्त्री के झूठे वादों में फंसा रहा, जबकि बंजारन भी अपने प्रिय के बिना मारी मारी घूम रही थी। एक रात युवक ने उस स्त्री से मिन्नतें करने के बावजूद उसका साथ देने से मना कर दिया। उस सुंदर स्त्री ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब वह समझाने में असफल रही तो उसने युवक को धमकियां देना शुरू कर दिया। युवक पर धमकियों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उस स्त्री का रूप भयावह हो गया और उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, क्योंकि वह सुंदर स्त्री वास्तविक में एक जादूगरनी थी। जब जादूगरनी ने यह महसूस किया कि युवक उसकी बातों को किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा, तो उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे एक कमल के फूल में परिवर्तित कर दिया और अपने बगीचे के तालाब में डाल दिया। वहीं युवक की बंजारन 5 महीने तक उसे लौटते हुए देखने के लिए इंतजार करती रही, लेकिन जब युवक का कोई अता पता नहीं चला तो वह बेचैन होकर उसे ढूंढने निकली। एक दिन बंजारन अनजान रास्तों से चलते हुए उसी स्थान पर पहुंच गई जहां जादूगरनी का महल था। प्रातः काल था और जादूगरनी आलसी सी महल के बाहर खड़ी थी। तभी उसकी नजर बंजारन पर पड़ी और उसे शंका हुई कि कहीं यही वही बंजारन तो नहीं जिसकी वह खोज कर रही थी। जब जादूगरनी ने बंजारन को देखा तो उसके मन में एक नापाक योजना पनपी। उसने सोचा कि यदि बंजारन को बहलाकर महल में रोका जाए तो वह उसकी मदद से युवक से मनमानी कर सकती है। महल में आते ही जादूगरनी ने बंजारन को युवक की पूरी कहानी सुनाई और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसी रात उसे अपने प्रेमी से मिला देगी। हालांकि उसने बंजारन से यह सच नहीं बताया कि युवक को उसने जादू से कमल का फूल बना दिया था और उसे तालाब में डुबो दिया था। बंजारन खुशी से फूली नहीं समाई, क्योंकि उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री कोई देवी है जो उसकी मदद करेगी। वह न जानती थी कि वह एक छलपूर्ण जादूगरनी है। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर प्रेम से बातें की, युवक की बहुत प्रशंसा की और यह बताया कि वह युवक उसे कितना चाहता है, कितना बेचैन है और किस प्रकार वह 500 चांदी के सिक्के कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। जादूगरनी ने जब यह देखा कि बंजारन पूरी तरह से उसकी जादुई चालों में फंस चुकी है, तो उसने उसे और अधिक अपनी ओर खींचने की योजना बनाई। वह बंजारन से कहने लगी, तुम उस युवक से प्रेम करती हो और मैं भी उसी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों का प्रेम बराबरी से मिले। बंजारन ने इसे सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वह भी उस युवक से अत्यधिक प्रेम करती थी। लेकिन जादूगरनी की बातें सुनकर वह मन ही मन चौंक गई। जादूगरनी ने अपनी बातों में अधिक मोह का समावेश करते हुए बंजारन से कहा कि वह अपना सब कुछ छोड़कर उस युवक के पास आई है और उसने अपना घर परिवार भी त्याग दिया है। वह बंजारन से कहती रही कि प्रेम का यह साझा अधिकार दोनों का है, लेकिन बंजारन ने अपनी संजीदगी और प्यार के प्रति निष्ठा के चलते किसी भी प्रकार के समझौते को स्वीकार करने से मना कर दिया। वह जानती थी कि सच्चे प्रेम को बांटना संभव नहीं है। जादूगरनी के सामने बंजारन का स्पष्ट विरोध आया और उसका गुस्सा बढ़ने लगा। जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंजारन को एक कीड़े में बदल दिया। बंजारन का मन बेहद उलझन में था, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। वह कीड़ा महल से बाहर खिड़की के रास्ते भाग आया। तभी अचानक बंजारन को उस युवक की आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। वह आवाज महल के तालाब से आ रही थी, जहां एक कमल खिल रहा था। बंजारन को सब कुछ समझ में आ गया। जादूगरनी ने युवक को कमल के रूप में बदल दिया था। तुरंत वह उस कमल की ओर दौड़ी और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह कमल बंद हो गया। जादूगरनी का गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि बंजारन ने उसे अपनी जादू की सीमा पार करने का मौका नहीं दिया। अब कमल में बंजारन समा गई
और दोनों का प्यार एक अमर रूप में परिवर्तित हो गया। जादूगरनी ने उन्हें एक दूसरे से मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी योजनाओं को विफल कर दिया। दोनों की आत्माएं एक दूसरे में समाहित हो गई और अंततः अमर हो गई, क्योंकि उनका प्यार सच्चा था